मम्मी इसमें पहनाऊँ, इस वाली फिंगर में या इस वाली उंगली में या इसमें? जो उसकी माँ वो जो इनकी तो पता है। नहीं, ये तो एडजस्टेबल है, एडजस्ट हो जाती है। हाँ, इसमें भी अच्छी लगी। हाँ, थोड़ा सा नीचे से दबा लो अपने हिसाब से, अगर लूज लग रही है तो। हाँ, ऐसे। नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज संडे है और सुबह सुबह भागदौड़ सी हो रखी है घर में। एक्चुअली मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ, उनके मायके में एक फंक्शन है, पार्टी है उनके यहाँ, किसी की रिंग सेरेमनी है, तो वो अटेंड करने के लिए गई हैं। और हम लोग नहीं गए, हम लोग शादी में जाएंगे। और यश गया है साथ में, और मम्मी और पापा दोनों गए हैं। तो अभी महक बस उन्हीं को रेडी कर रही थी, थोड़ा बहुत मैंने भी किया रेडी उन्हें। और बहुत ज़्यादा मेकअप तो उन्हें पसंद नहीं है, बस हम लोग ज़बरदस्ती ही थोड़ा बहुत लगा देते हैं, जो भी लगाना होता है। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरीके से कोई भी कॉस्मेटिक वगैरह लगाना चेहरे पे। और बस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। लंच के लिए मैंने बनाई थी आज आलू गोभी की सब्ज़ी। और संडे है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो किचन का काम है थोड़ा सा जल्दी निपटा लूँ, क्योंकि कहीं बाहर आना जाना होता है या घर में कोई आना है तो संडे का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है। और उसके अलावा थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग भी आज कर ली है, बहुत ज़्यादा डीप क्लीन नहीं किया, लेकिन जैसे चिमनी को मैंने साफ़ किया, उसके बाद गैस स्टोव को थोड़ा सा क्लीन किया, उसके बाद एक दो काम और निपटाए। मैं लगभग हर 15 से 20 दिन के अंदर ही इस तरीके से चिमनी को पूरा डीप क्लीन करती हूँ, लेकिन क्योंकि इस बार काम फैला हुआ है घर में तो थोड़ा सा डिले हो गया और बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रखी थी। मैं तो नॉर्मल जो स्क्रबर होता है, जो बर्तन वगैरह साफ़ करने वाला, उसे किसी नॉर्मल डिटर्जेंट के घोल में डिप करके उससे साफ़ कर देती हूँ, फिर साफ़ कपड़े से पोंछ देती हूँ। हुड तो मैं ऐसे साफ़ करती हूँ, और फिल्टर साफ़ करने के लिए ज़रूरी है फिल्टर्स को अच्छे से गर्म पानी में डिप करके रखें। तो फ़िलहाल मैं बड़ा तो कोई ऐसा बर्तन या कुछ है नहीं, तो मैं सिंक में ही इस तरीके से पानी को थोड़ी देर के लिए रोक देती हूँ, उसमें गर्म पानी भर देती हूँ। देखिए कितनी गंदे हो रखे हैं दोनों फ़िल्टर्स। और उसमें नॉर्मल डिटर्जेंट का घोल बनाकर और गर्म पानी में लगभग 10-15 मिनट के लिए ही डिप करके रख देती हूँ। और खूब गंदे हो रखे हैं, क्योंकि कुकिंग भी मैं खूब करती हूँ किचन में। और उसके ऊपर से थोड़ा सा और गर्म पानी चला दिया कि एटलीस्ट ये ऊपर तक डिप रहे, मतलब डूबे रहें पानी में। और देखिए पानी का कलर कितना चेंज हो चुका है। उसके बाद किसी भी तरीके के स्क्रबर से या ब्रश से, टूथ ब्रश से, जैसे साफ़ करना चाहें इस फ़िल्टर को हम साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद बस साफ़ पानी से धोकर इनको कुछ देर के लिए रख देंगे, ताकि जो इनका पानी है वो निचड़ जाए, निकल जाए, बह जाए। और उसके बाद जब पानी सारा निकल जाएगा, उसके बाद वापस से इनको इंस्टॉल कर देंगे। बहुत ईजी होता है। और ये चिमनी मेरी लगभग 11 साल पुरानी है, लेकिन आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छे से काम करती है। और मेरी सोच तो हमेशा से यही है, अगर कोई भी चीज़ घर में अच्छे तरीके से काम कर रही है, ठीक से काम कर रही है, तो उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ अब नए डिज़ाइन की आ गई है या नए स्टाइल की वो चीज़ आ गई है। तो मेरा जो कुक टॉप है, गैस स्टोव है, वो भी पुराने ही स्टाइल का है। और कांच वांच का मैंने नहीं लिया, क्योंकि अभी ये बहुत अच्छी कंडीशन में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। और इस तरीके से उसकी भी आज मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर दी है। तो वही नॉर्मल स्क्रबर जो होता है उसी की हेल्प से पहले साबुन के घोल में उसको डिप किया और अच्छे से उसको रगड़ दिया, और उसके बाद एक साफ़ कपड़े की हेल्प से उसको पूरा अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। तो बस इसी तरीके से मेरी जो किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग है वो भी हो गई। जब हम अपने घर के अप्लाइंसेस जो भी होते हैं उनको इस तरीके से टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक वो चीज़ें हमारे साथ देती हैं, या कह सकते हैं अच्छी कंडीशन में वो रहेंगी। उसके बाद हर्बल स्ट्रेटजी का जो किचन क्लीनर है उसकी हेल्प से मैं टाइल्स वगैरह साफ़ कर दी। ये तो मैं रोज़ ही करती हूँ, जब भी मैं किचन क्लीन करती हूँ या गैस स्टोव साफ़ करती हूँ, तो जो सामने बैकड्रॉप पे टाइल्स हैं, क्योंकि स्प्लैशेस वगैरह लगते ही हैं जब खाना वगैरह मैं बनाती हूँ, तो ये तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। और जो हर्बल स्ट्रेटजी का क्लीनर है वो यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि
चींटियाँ बिल्कुल नहीं आती। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ होल, और ये पुराना होल है, वो नया होल है जिसमें से सिलेंडर का पाइप जा रखा है। और अभी मैंने सिलेंडर कुछ साल से बाहर शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद बारी आई उरुली के मेकओवर की, और बहुत बुरी कंडीशन में मेरी उरुली हो गई थी। ये ब्लैक कलर की है, और इस तरीके से क्योंकि काम चल रहा है तो डस्ट भी अब हर चीज़ पे खूब जम जाता है। और इसके साथ ये 2 एलिफेंट्स का पेयर आया था, ये भी अब थोड़े से ख़राब होने शुरू हो गए हैं। और ली थी तो बहुत महंगी थी, तो इन चीज़ों को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। वैसे मैं इनको कितना भी धो लूँ, अब इनका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो आज करूँगी इन पर मैं दोनों पर पेंट। तो सबसे पहले उरुली को और एलिफेंट्स को मैंने नॉर्मल पानी की हेल्प से धो लिया और बहुत अच्छे से सुखा लिया। और मैं दोनों के ऊपर ही चॉक पेंट करने वाली हूँ। ब्लैक चॉक पेंट तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन वाइट नहीं है। वाइट मैं खुद से घर पर बनाऊँगी। और इस तरीके से थोड़ा सा पानी मैंने मिला लिया, क्योंकि चॉक पेंट है वो वाटर बेस्ड होते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा सा पैच टेस्ट किया यहाँ पर कि ठीक तो हो रहा है या ठीक तो लग रहा है। और बस अब इसी तरीके से ब्रश की हेल्प से मैं पूरी उरुली के ऊपर इस तरीके से ये वाला चॉक पेंट कर दूंगी। एक्रेलिक पेंट मैंने यूज़ नहीं किया। एक्रेलिक पेंट मैंने काफ़ी सारे DIYs में पहले यूज़ किया है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, वो बहुत ज़्यादा डस्ट को अट्रैक्ट करता है अगर हम उस पर वार्निश ना करें तो। और अगर उरुली के ऊपर मैंने वार्निश कर दी तो ये बहुत अजीब लगेगी। उसके बाद मैं बना रही हूँ वाइट चॉक पेंट, और उसके लिए मैं बहुत थोड़ी सी POP ले रही हूँ। लगभग ½ स्पून के आसपास मैंने ले लिया, और 2-3 चीज़ें मुझे पेंट करनी है। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालकर बहुत अच्छे से POP को मिक्स कर दिया। POP की जगह मैं टेल्कम पाउडर भी ले सकती थी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी वाइट एक्रिलिक पेंट। और फिर इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाकर, और जो 2 एलिफेंट्स थे दोनों के ऊपर मैंने एक कोट कर दिया। उरुली के ऊपर भी मैंने सिर्फ 1 कोट ही किया था। इसी तरीके से एलिफेंट्स के ऊपर भी 1 कोट किया, और 1 कोट में ही खूब शाइन आ गई। और जो उरुली और एलिफेंट्स पेंट होने के बाद और सूखने के बाद कैसे लग रही हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी। और फिलहाल आज पूरा दिन लाइट की प्रॉब्लम रही है। अभी फ़िलहाल टॉर्च वगैरह की हेल्प से, क्योंकि इन्वर्टर की लाइट सिर्फ एक का ही कनेक्शन है रूम में, तो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फ़िलहाल टॉर्च वगैरह जलाकर ही मैं पेंटिंग का काम आज कंप्लीट कर पाई। पूरा दिन आज लाइट नहीं थी, और आज से ही घर में टाइल का काम शुरू हुआ था, और वो भी आज बंद सा ही रहा ऑलमोस्ट, क्योंकि पूरा दिन शायद कोई फॉल्ट था इसी वजह से। वरना यूजुअली ऐसा होता है हमारे यहाँ लाइट बहुत बहुत कम जाती है। पेंट होने के बाद उरुली में एकदम नई जान सी आ गई थी और बहुत सुंदर लग रही थी। और देखिए कई बार क्या होता है, हम अपने आसपास की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और कोशिश करते हैं जब भी कोई ओकेज़न हो या पुरानी चीज़ थोड़ी सी ख़राब हो जाए तो नई चीज़ ख़रीद लाते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको एक प्लांटर जो कि मैंने खुद बनाया है, जो मसाला या कंक्रीट का मिक्सचर ऊपर बनता है उसकी हेल्प से। इस तरीके से एक ये प्लास्टिक का डब्बा है, मिठाई का बॉक्स है, उसकी हेल्प से। और पेंट मुझे इस पे करना था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, और बस आज ये पेंट भी थोड़ा बच गया था तो मुझे लगा क्यों ना पेंट कर लिया जाए। तो वही जो सेम पेंट मैंने अभी बनाया था चॉक पेंट, वही मैंने इस पर भी कर दिया, और सिर्फ 1 कोट ही किया, उसमें खूब अच्छा कलर इसका आ गया। और इसमें क्योंकि बहुत छोटा है तो लाइव प्लांट तो कोई नहीं लग पाएगा, क्योंकि फिर उसकी जो जड़ है उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आर्टिफिशियल प्लांट हम इसमें लगा सकते हैं। अभी नहीं लगाऊंगी, बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी घर में कहीं भी कोई भी सामान ओपन में रखते हैं तो हर एक चीज़ पे डस्ट आ रहा है। और अभी ऊपर मुमटी में काम चलेगा दोबारा से टाइल का, तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाने वाली है सब चीज़ों की। अभी तो मैं जो भी चीज़ें रेनोवेट कर रही हूँ, बना रही हूँ, मेकओवर कर रही हूँ, सबको कवर करके ही रखती जा रही हूँ। बाद में एक साथ फिर इन सब चीज़ों को जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं निकालूंगी। यश आ गया है और बस अब उसके लिए बना रही हूँ मैं मैंगो शेक। और गर्मी बहुत है और लाइट शाम को ही आई है। सारा दिन आज लाइट नहीं थी, और जो भी सारा काम मैंने किया उरुले की पेंटिंग का, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी उसकी, देखा आप सबने। और अभी तो सूखने के लिए छोड़ दिया है मैंने, और बस अब मैंगो शेक बनाना है, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और जब तक मैं मैंगो शेक बनाती हूँ तब तक आप ये क्लिप्स एंजॉय कीजिए।
गर्मियों के दिनों में मैं हमेशा से बच्चों को दिन में कम से कम एक बार इस तरीके से कोई भी नेचुरल ड्रिंक ज़रूर बना करके देती हूँ, चाहे इस तरीके से मैंगो शेक हो या फिर नींबू की शिकंजी हो या फिर दूध की ठंडाई हो या फिर रूह अफ़ज़ा वाला दूध हो। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो घर में हम बना सकें मैं ज़रूर देती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चे जो आर्टिफिशियल जूस हैं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनसे थोड़ा दूर रहते हैं। और मैंगो शेक के अंदर मैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और वैसे तो ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से मैं रखती हूँ ताकि गर्मियों में आइसक्रीम्स वगैरह है या शेक्स बनते हैं उन पर डाल सकूँ, लेकिन बच्चों को मैंगो शेक ऐसे ही पसंद है। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ मिस कर दिया था, जब मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया था, जब पीछे बैकग्राउंड में एक डब्बा दिखाई दे रहा था ये वाला, जिसका कि पिंक लिड था। तो किचन में जब मैं खड़ी थी तो मैंने बताया था कि आपको बताऊंगी ये डब्बे कहाँ से आए हैं, इसकी मतलब बैकग्राउंड स्टोरी। तो इस तरीके की टोटल 3 डब्बे आए थे और साथ में एक माता रानी की तस्वीर, मतलब फ्रेम्ड एक तस्वीर आई थी माता रानी की। और ये आए थे महाराष्ट्र से, हमारे सब्सक्राइबर हैं, मतलब उनका नाम है विद्याधर पाटिल जी। और आपको स्पेशल थैंक्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो उनकी जो वाइफ है और मदर है वो मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बताया घर पे मेरे वीडियोस देखते हैं और वो खुद भी वीडियोस देखते हैं मेरे। तो उन्होंने 3 डब्बे ऐसे भेजे थे और जिसमें थे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू थे इस तरीके से, और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये इसमें ना वाइट शुगर नहीं है, ये गुड़ से बने हैं, तो हेल्दी भी है। मतलब अगर कोई डायबिटिक है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या फिर वेट लूज करना चाहते हैं तो उसके लिए तो बेस्ट है। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लड्डुओं के साथ 2 डब्बे इस तरीके से लड्डुओं के थे, साथ में एक डब्बा था उसमें नमकीन थी और सब कुछ घर का ही बना हुआ है। उन्होंने बताया कि जो लड्डू हैं वो उनकी मदर ने बनाए थे और जो नमकीन थी वो उनकी वाइफ ने बनाई थी। और वाकई में मैं ज़रूर कहूँगी ये बात कि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। आप दोनों को वाकई में बहुत स्वादिष्ट दोनों चीज़ें बनकर आई थी और फटाफट ख़त्म भी हो गई, बस अब ये लास्ट लड्डू बचे हैं। और हमने तो खाए ही, साथ में जो गेस्ट हमारे घर आए हमने जब उनको सर्व किए या अपने आसपास में किसी को दिए ना तो सबको बहुत पसंद आए। और कभी महाराष्ट्र आने का मौका मिलेगा आपके यहाँ तो ज़रूर इनकी रेसिपी आपसे ज़रूर मैं पूछूंगी और फिर ट्राई करूँगी। तो बस यही था, आप सबको बताना था कि ये जो आए हैं गिफ्ट्स हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर्स का प्यार है, उनका सपोर्ट है। और सबसे यही कहना चाहूँगी इसी तरीके से अपना सपोर्ट, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना।